क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 12.2 का छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन। ठीक है, तो बना लेते हैं। एक बेलन है, इस टाइप का एक बेलन है भाई। क्या बोलना है, ऊंचाई बोल रहा है इसकी 220, यहां से यहाँ की ऊंचाई होगी 220 और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर। देखो व्यास है, हाँ त्रिज्या नहीं है। हाँ ये याद रखिए, कहाँ पर आपको व्यास दिए हैं, डायमीटर दिया है, कहाँ पर रेडियस दिया है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब आते हैं और जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। आरोपित मतलब ऊपर से रखा गया है। ठीक है, तो एक ऊपर से रख दो इसको, ऐसा कुछ है। 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। और अगले का इसने देखो त्रिज्या दे दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस दे दिया है इसने, देखो कितना चालाक है। एक का त्रिज्या दे दिया है और एक का दे दिया है व्यास दे दिया है। अन्य आरोपित हैं, इसे लोहे का स्तंभ बनाए। ये लोहे का एक स्तंभ है, एक पोल जैसा है ना, खंबा है एक, मान लेते हैं। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, अपने द्रव्यमान निकालना है। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 8 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, आते हैं यहां पर। अब बड़े वाले को बड़े से डिनोट करते हैं, एच। ठीक है, बड़े वाले को बड़े से डिनोट करें। अब देखो ये जो डायमीटर दिया है आपको, डी बराबर दे रखा है आपको 24 सॉरी, और तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा। बड़े वाले को कैपिटल से डिनोट करे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, अब छोटे वाला जो है उसको स्मॉल से डिनोट कर दो, उसकी हाइट स्मॉल से डिनोट कर दो, स्मॉल आर से, क्योंकि यहां तो रेडियस दिया था ना, अगले में रेडियस दिया है। क्लियर है। अब एक लास्ट पॉइंट जरूर लिख देते हैं इसमें। क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या है भाई, लोहे का स्तंभ, एक बड़ा वाला बेलन का आयतन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन। ठीक है, बड़े वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल में होगा। छोटे वाले का क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई कॉमन ले लो, दोनों जगह पाई है, देखो कॉमन ले लिया, तो यहां पर आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्मॉल में। पाई का मान 3.14 दिया है इसमें। ठीक है, 3.14 दिया है भाई पाई का मान, तो 3.14 रख दो इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर है 12 का स्क्वायर इंटू एच क्या है 220 प्लस स्मॉल आर जो कि 8 है गुणा 60। वेरी गुड। ठीक है, देखो 3.14 ऐसे रहेगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 मल्टीप्लाई 12 ना 144 होता है, मल्टीप्लाई 220, 8 64 हो गया ये, मल्टीप्लाई 3.14 ऐसे रहेगा। अब देखो 144 को 220 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में कर लेते हैं, 144 को 220 से गुणा। देखो 0 से करोगे तो 0 आएगा लास्ट में, आएगा। अब 2 से कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 कम 2, कोई दिक्कत। अब आएगा 8 8 2 आएगा, दोबारा वही आएगा 8 16 की 6 ले 8 2 10 11 से ले 3। कोई दिक्कत किसको यहाँ पर बताओ। देखो तुम समझोगे यार दादी यहाँ पर 2 कट क्यों लगा दिए। ठीक है, 2 कट इसलिए लगाए हैं, ये 0 इस 0 की वजह से रखा है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ आया। तो कितना आएगा 31680, 31680।
कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसको तो ऐसे ही कर देंगे, प्लस 0 से पीछे 0 लगा दो, 6 से करो, 6 को 24, 24 की 4 हासिल 2, 6 36, 37 38 हो गया। हुआ नहीं हुआ बताओ? अब इसमें जोड़ दो, 38 40 जोड़ दो, 38 40 क्या कर दो, जोड़ दो, 0 से 0, 8 4 12 की 2 हासिल 1 है ना, 6 से 12 13 14 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 4 1 5 और 3 का 3, तो 3.14 मल्टीप्लाई 355 20, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, करना ही नहीं करना, कर दो 3.14 से मल्टीप्लाई, 3.14 से मल्टीप्लाई, 4 का 0 में 0, यहाँ पर कर देते हैं, साइड में कर देते हैं ना। देखो क्या था, 35520, 35520, 3.14, 4 का 0 0, 4 दूनी 8, 5 को 20 की 0 हासिल 2, 5 को 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 3 12 13 14, मल्टीप्लाई लगेगा, 1 से करोगे तो वही आएगा, 0 2 5 5 3, 2 कट लगेंगे अब है ना, 3 का 0 में 0, 3 दूनी 6, 5 15 की 5 हासिल 1, 5 15 की 16 की 6 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 0 8 2 5 10 11 12 13 की 3 हासिल 1, 5 10 5 15 की 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10 और 1 11 की 1 हासिल 1 1 और ये 1, 10 के बाद 2 स्थान कितना आया? आयतन था सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, कितना है? 8 रुपये, 8 ग्राम बोला है, ये नहीं। अब तो इतने का कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वेरी गुड, 11,153.2.80 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 गुणा ये पूरा 11,153.2.80, करो भाई, 8 का 0 में 0, ठीक है, 8 64, 64 के 4 हासिल 6, ठीक है, 8 में 16, 6 22, 22 की 2 हासिल 2, ठीक है, 8 10 24, 26, 26 की 6 हासिल 2, 8 5 40, 2 42, 42 की 2 हासिल 4, 8 कम 8, 4 12 की 2 हासिल 1, 8 कम 8 और 1 9 और 8 कम 8, 10 के बाद कितने स्थान? 2 स्थान। ये क्या आया? ग्राम में आया, किस में आया? क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्लियर है। अब देखो ग्राम में आंसर आए हैं, ये द्रव्यमान है, क्या है? तो आप क्या कर सकते हैं, किलोग्राम में भी बदल सकते हैं, बदल सकते नहीं बदल सकते, कैसे बदलोगे? 1000 से भाग देंगे, तो केजी में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से भाग दे दोगे, कहने का नहीं है, 1000 से भाग दोगे तो 10 में स्थान 3 स्थान बाई हो जाएगा, 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो 892.2624 केजी, 892.2624 होगा, तो लगभग 892.26 भी लिख सकते हो आप इसको, ये केजी में क्या आएगा इसका